नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के छठे पाठ जिसका नाम है मनः पूतम समाचरेत का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति। संसार किसके व्यवहार का अनुकरण करता है? इसका उत्तर है लोकः श्रेष्ठस्य आचरणम अनुकरोति। संसार श्रेष्ठ व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, कीदृशी वाणी वक्तव्या। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्यपुताम वाणी वक्तव्या। सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ही कम उपैति। लक्ष्मी किसके पास आती है? उत्तर है लक्ष्मी ही उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति। लक्ष्मी परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास आती है। उत्तम जनाः कार्यं प्रारभ्य किम न कुर्वन्ति। उत्तम लोग कार्य शुरू करके क्या नहीं करते हैं? उत्तर है उत्तम जनाः कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। उत्तम लोग कार्य शुरू करके उसे छोड़ते नहीं हैं। धर्मस्य लक्षणानि कानि। धर्म के लक्षण क्या हैं? उत्तर है धृतिः क्षमा दमः अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधः च धर्मस्य लक्षणानि सन्ति। धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना धर्म के लक्षण हैं। सकलः कलः कस्मात् सिद्ध्यन्ति। सभी कलाएं किससे सिद्ध होती हैं? उत्तर है सकलः कलः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति। सभी कलाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं। संपदः कम वृणते। संपत्ति किसका वर्ण करती है अर्थात किसको चुनती है? उत्तर है संपदः विमृश्यकारिणम वृणते। संपत्ति अच्छी प्रकार से सोच समझकर कार्य करने वाले को चुनती है। प्रश्न 2 है, अधोलिखितेषु श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए श्लोकों के अंशों के ऋक् स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर पहला वाक्य है, अविवेकः परमापदां पदम। अविवेक बड़ी विपत्ति का कारण बनता है। दूसरा वाक्य है, संतः, यहाँ पर आएगा परीक्ष्य अन्यतरद भजन्ते। बुद्धिमान लोग जांच परख के किसी बात को स्वीकारते हैं। अगला वाक्य है, देवम निहत्य कुरु। यहाँ आएगा पौरुषम आत्मशक्तया। भाग्य के सहारे न रहकर अपनी शक्ति के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। इसके बाद है स यत। यहाँ आएगा प्रमाणम कुरुते। वह जिसे प्रमाणित करते हैं। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ आएगा दशकम। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना धर्म के 10 लक्षण है। इसके बाद प्रश्न 3 है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो पद रेखांकित है, जैसे यहाँ पर निश्चयी पद है, इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला वाक्य है, निश्चयी विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते। निम्न श्रेणी के लोग बाधा के डर से कार्य शुरू नहीं करते। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कौन विघ्न के भय से कार्य शुरू नहीं करते? तो यहाँ पर निश्चय के स्थान पर हम कई पद का प्रयोग करेंगे। कई विघ्न भयेन कार्यम न प्रारभ्यते और इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, सकलः कलः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति। सभी कलाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, सभी कलाएं किससे सिद्ध होती हैं? तो यहाँ पर प्रश्न होगा, सकलः कलः कस्मात् सिद्ध्यन्ति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। यहाँ प्रश्न बनेगा, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्रपूतम के स्थान पर कीदृशम पद का प्रयोग करेंगे। कीदृशम जलम पिबेत। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, लक्ष्मी ही पुरुष सिंहम उपैति। लक्ष्मी साहसी पुरुष के पास आती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, लक्ष्मी किसके पास आती है? तो यह आएगा लक्ष्मी ही कम उपैति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है, संतः परीक्ष्य अन्यतरद भजन्ते। बुद्धिमान लोग जांच परख के किसी बात को स्वीकारते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, कौन
जांच परख कर किसी बात को स्वीकारते हैं तो संतक के स्थान पर आएगा के पद, के परीक्ष अन्यतरद भजन्ते, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है क्रियाम सहसा न विधित, कार्य को बिना सोचे समझे अचानक से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसको अचानक नहीं करना चाहिए, तो क्रियाम के स्थान पर आएगा काम, काम सहसा न विधित, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न 4 है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर श्लोक दिया गया है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। ये श्लोक हमने पाठ में पढ़ा था। यहाँ पर पहला प्रश्न है अस्मिन् श्लोके प्रथमम क्रियापदम किम, इस श्लोक में पहला क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर पहला क्रियापद है न्यसेत। न्यसेत का अर्थ होता है रखे। इसके बाद है कम न्यसेत, किसको रखे, तो इसका उत्तर है पादम, पैर को रखे। यहाँ पर है न्यसेत पादम, तो यहाँ पर उत्तर आएगा पादम अर्थात पैर को। इसके बाद है कीदृशम पादम न्यसेत, किस प्रकार से पैर को रखना चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर होगा दृष्टिपूतम अर्थात अच्छी प्रकार से देखकर। द्वितीयम किम क्रियापदम अस्ति, दूसरा क्रियापद क्या है, तो इसका उत्तर है पिबेत। इसके बाद है किम पिबेत, क्या पीना चाहिए, इसका उत्तर है जलम अर्थात जल। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, उत्तर आएगा वस्त्रपूतम अर्थात कपड़े से छानकर। अगला प्रश्न है तृतीयम किम क्रियापदम अस्ति, तीसरा क्रियापद क्या है, इसका उत्तर है वदेत अर्थात बोलना चाहिए। फिर है काम वदेत, क्या बोलना चाहिए, इसका उत्तर है वाचम अर्थात वाणी को। फिर है कीदृशम वाणी वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, उत्तर है सत्यपुताम अर्थात सत्य से पवित्र करके सत्य से युक्त वाणी को। इसके बाद है चतुर्थम किम क्रियापदम अस्ति, चौथा क्रियापद क्या है, चौथा क्रियापद है समाचरेत। इसके बाद है कथम समाचरेत, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसका उत्तर है मनःपूतम अर्थात पवित्र मन से। इसके बाद प्रश्न 5 है मंजूषातः पदानि चित्वा भावार्थेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर भावार्थों में रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, यहाँ पर कुछ पद हैं और यहाँ पर नीचे श्लोकों के भावार्थ दिए गए हैं। इन भावार्थों को इन शब्दों से पूरा करना है। तो पहला है लक्ष्मी ही प्रयत्नशीलस्य पराक्रमिणः, यहाँ पर आएगा पुरुषस्य समीपम स्वयं आगच्छति। इसका अर्थ है लक्ष्मी प्रयास करने वाले साहसी पुरुष के पास स्वयं आ जाती है। का पुरुषः तु विधि एव बलियान इति वदन्ति, कायर लोग तो कहते हैं भाग्य ही बलवान होता है। ये पौरुषेण परिस्थितिम अतिक्रम्य कार्याणि साधयन्ति ते एव धीरा, जो अपने पौरुष से अपने परिश्रम से परिस्थिति को जीतकर कार्य को पूरा करते हैं वे ही धैर्यवान हैं। प्रयत्नं कृत्वा अपि यदि लक्ष्यं न प्राप्तं तर्हि तत्र दोषः नास्ति, प्रयास करने के बाद भी यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर दोष नहीं है। दूसरा भावार्थ है पुरातनम अस्ति इति कारणेन किमपि वस्तु तत्वं व्यक्तित्वं वा समीचीनं भवेदेव इति नियमः नास्ति। पुराना है इस कारण से कोई भी वस्तु तत्व अथवा व्यक्तित्व ठीक हो ऐसा नियम नहीं है। तथैव नूतनम अस्ति, यहाँ पर आएगा नूतनम, तथैव नूतनम अस्ति इति कारणेन दोषरहितं भवेत् इत्यपि नियमः नास्ति। उसी प्रकार नया है इस कारण से दोष रहित हो ऐसा भी नियम नहीं है। येषां बुद्धि पक्वा अस्ति ते परीक्षण निरीक्षणांतरम एव उत्तमं स्वीकुर्वन्ति। येषां बुद्धि पक्वा अस्ति, जिनकी बुद्धि परिपक्व है अर्थात जो सोच समझकर कार्य करते हैं। जिनकी बुद्धि परिपक्व है वे अच्छी प्रकार जांच परखने के बाद ही उत्तम को स्वीकार करते हैं। किंतु अज्ञानः अन्येषाम् अभिप्रायं श्रुत्वा तदनुसारेण प्रवर्तन्ते, लेकिन अज्ञानी लोग दूसरों की बात को सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 है श्लोका नाम अन्वयेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों के अन्वयों में रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर पहला अन्वय दिया है सर्वाः, यहाँ आएगा क्रियाः अभ्यासेन सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य अभ्यास से सिद्ध होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा सकलाः, सकलाः कलाः अभ्यासात् सिद्ध्यन्ति, सभी कलाएं अभ्यास से सिद्ध होती हैं। ध्यान
मोनादि अपि अभ्यासात् सिद्ध्यति, ध्यान और मौन इत्यादि भी अभ्यास से सिद्ध होते हैं। अभ्यासस्य दुष्करम किमस्ति, अभ्यास के द्वारा कोई भी कार्य कठिन नहीं है। दूसरा अन्वय है श्रेष्ठः यत् यत् आचरति इतरः जनः तत् तत् एव आचरति। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, वह जिसे प्रमाणित करता है संसार उसी का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है यथोचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल कीजिए। यहाँ पर दिए हैं श्लोकांश, यहाँ पर श्लोक के अंश है और यहाँ पर है सत्रोतो ग्रंथ, अर्थात ये श्लोक किस ग्रंथ से लिए गए हैं। यहाँ पर पहला श्लोकांश है परान मितेव न साधु सर्वम, ये लिया गया है मालविकाग्निमित्रम से। इसके बाद है प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति, ये लिया गया है नीति शतकम से। इसके बाद है यद यद आचरति श्रेष्ठः, ये लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता से। इसके बाद है धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम, ये लिया गया है मनुस्मृति ही से। इसके बाद है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, ये लिया गया है पंचतंत्रम से। इसके बाद प्रश्न 8 है रेखांकितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, रेखांकित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है यो बहुन्यपि साधियेत, तो बहुन्यपि का संधि विच्छेद है बहुनी प्लस अपि। इसी तरह से यहाँ पर पद है तम अस्तेयम, इसका संधि विच्छेद होगा दमः प्लस अस्तेयम। पराण मित्येव, पराणम प्लस इति प्लस एव। पुनरपि का विच्छेद होगा पुनः प्लस अपि। चोत्तम जनः च प्लस उत्तम जनः। विघ्न विहितः विघ्नई प्लस विहितः। लोकस्तद अनुवर्तते, लोकः प्लस तत् प्लस अनुवर्तते। इसके बाद है परीक्षांतर भजन्ते, इसका विच्छेद होगा परीक्ष प्लस अन्यतरत प्लस भजन्ते। इसके बाद प्रश्न 9 है अत्र कतिचन विग्रह वाक्यानि दत्तानि सन्ति तेषां समस्तपदानि पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ कुछ विग्रह वाक्य दिए गए हैं, उनके समस्त पद पाठ से चुनकर लिखिए। यहाँ पर विग्रह वाक्य है, जैसे उदाहरण है मनसा पूतम समाचरेत, तो मनसा पूतम ये एक विग्रह है, इसका समस्त पद होगा मनः पूतम। इसी प्रकार से यहाँ पर है विघ्नई विहिता कार्यात् विरमन्ति, तो विघ्नई विहिता का समस्त पद होगा विघ्न विहिता। वस्त्रेण पूतम जलम पिबेत, वस्त्रेण पूतम का समस्त पद वस्त्रपूतम। पुरुषः सिंह इव तम उपैति लक्ष्मी, तो पुरुषः सिंह का समस्त पद होगा पुरुष सिंह। इसके बाद है उत्तम जनः न परित्यजन्ति, तो यहाँ पर उत्तम जनः का समस्त पद उत्तम जनः। न विवेकः परमापदां पदम, तो न विवेक का समस्त पद होगा अविवेकः। तो छात्रों ये था आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य। आशा करते हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।